हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट क्या होते हैं, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड? तो इंतज़ार किसका, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कंपाउंड रेशियो होता क्या है। तो जैसे हमारे पास दो रेशियो दिए हुए हैं, जैसे A:B, तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं ना, और एक रेशियो मान के चलिए C:D, मैं अपॉन में लिख रहा हूँ। डिवीजन के फॉर्म देते ही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A:B एंड C:D। ये जब इनको आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, दैट मीन्स रेशियो को जैसे हैं इनको अपन में प्रोडक्ट कर दीजिए। फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो दिखने में आसान रहता है, इसीलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, AC और BD। यही जो होगा ये हो जाएगा कंपाउंड रेशियो ऑफ, ये जो रेशियो है दैट मीन्स A:B एंड C:D का कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं। बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है। और एक डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन के तौर पे कुछ नहीं करिए, जो रेशियो दिया हुआ है A:B एंड C:D, इनका जो एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट कहते हैं फर्स्ट टर्म को, और जो सेकंड टर्म उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट, जितने भी रेशियो इनके सबका एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, दैट मीन्स A:C। और जरूरी नहीं है कि दो ही रेशियो, कितने भी रेशियो, 2, 3, 4, 5, तो सबका जितने भी रेशियो सबका जो फर्स्ट टर्म दैट इज एंटीसीडेंट, उनको प्रोडक्ट में करके जाइए, अपॉन में जो कॉन्सिक्वेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। जितने कॉन्सिक्वेंट है सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो यही हो जाएगा कंपाउंड रेशियो, जितना रेशियो लिया है। ठीक है ना? तो ये बहुत सिंपल से, इसमें कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं कि सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो जैसे ही फ्रेंड नाम खुद ही बता रहा है डुप्लीकेट, दैट मीन्स मान लो एक रेशियो है तो इसका डुप्लीकेट करना है, तो मतलब इसी की एक कॉपी और ले लो, अब इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन निकाल लो, तो वही इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक, तो जैसे नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि डुप्लीकेट मतलब कुछ नहीं करना है। जैसे रेशियो मान लो मैं ये दिया होता 3:2 रेशियो दिया होता, कुछ नहीं, इसका डुप्लीकेट करोगे क्या होगा, डुप्लीकेट मतलब एग्जैक्टली सेम होगा, ये हो गया। अब इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स 3/4। तो ये हो गया। अब फ्रेंड आपने एक बात और नोटिस की है कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है जो रेशियो दिया है ना इसका स्क्वायर, सिंपल से यही हुआ ना, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यही एक तरीका भी है, कुछ नहीं, डुप्लीकेट रेशियो जब भी फाइंड करना हो तो जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो रेशियो दिया है, रेशियो की जो आपस अलग अलग टर्म है, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट, उनका स्क्वायर निकाल लो, बस स्क्वायर निकाल के रेशियो में कर दो, तो वही हमारा डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि सब डुप्लीकेट क्या होता है। तो जैसे डुप्लीकेट में हम स्क्वायर निकालते थे, सब डुप्लीकेट में हम रूट निकालेंगे, बस सिंपल से काम इतना होता है। जैसे मान लो यही है, ये रेशियो है, इसका सब डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो जो टर्म है जैसे ये और ये, हाँ, इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, दैट मीन्स ये √9, और इसको स्क्वायर रूट फाइंड करके रेशियो में कर दो, तो दैट मीन्स √4, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा सब डुप्लीकेट हो जाएगा 9/4 का। और जो डुप्लीकेट होता है, जैसे ये नंबर है ना, इसका डुप्लीकेट फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए ये जो होते हैं आपस में इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक, जैसे स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट सेम चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करते हैं, बस रेशियो के फॉर्म में करें, इसलिए डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी बात, डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट क्या होता है। अब बात आती है कि ट्रिप्लिकेट क्या होता है। तो जैसे डुप्लीकेट में हम 2 बार करते हैं, ट्रिप्लिकेट में 3 बार कर देंगे, इसी को एक बार और बढ़ा देंगे, फिर कंपाउंड रेशियो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा A³ हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा B³ हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिप्लिकेट कब भी कहेगा तो जो अभी तक हम स्क्वायर निकालते थे टर्म का, अब क्यूब निकाल देंगे, दैट मीन्स ये रेशियो, इसका हमें ट्रिप्लिकेट फाइंड करना है, तो इंडिविजुअल टर्म दैट मीन्स 3 का क्यूब निकालो, फिर रेशियो में 2 का भी क्यूब निकाल दो जो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा 27:8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चुटकियों में। तो यही ट्रिप्लिकेट होता है। सब ट्रिप्लिकेट, जैसे हमारा सब डुप्लीकेट वैसे सब ट्रिप्लिकेट, कुछ नहीं, इसका क्यूब रूट, जैसे इसका निकालना है सब डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट, जैसे इसका सब ट्रिप्लिकेट निकालना है, कुछ नहीं, इसका स्क्वायर रूट मतलब क्यूब रूट कर दो, स्क्वायर रूट नहीं भाई, क्यूब रेट, क्योंकि ट्रिप्लिकेट निकालना है सब ट्रिप्लिकेट, क्यूब रूट करेंगे क्या हो जाएगी 3।
ठीक, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर, ये दोनों भी आपस में इन्वर्स होते हैं जैसे हमारा पहले ही देख लिया था। तो ये बहुत सिंपल सी बेसिक सी बातें हैं, लेकिन किसी किसी को कन्फ्यूजन रहती है और फिर भी हमें बताना तो चाहिए ना। रेशियो प्रोपोर्शन की पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं तो ये सब चीज़ें लेनी चाहिए, कुछ छूटा नहीं चाहिए। तो ये हो गया सब डुप्लीकेट, कंपाउंड रेशियो और डुप्लीकेट भी हो गया, ट्रिप्लीकेट भी हो गया। अब क्या बचा है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है? दैट मीन्स कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, क्या आपको पता है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है? तो जैसे हमारे ये नंबर दे दिए ABC, आपको बोल दिया कि दे आर इन द कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले पहला वाला टर्म लिखो, अपॉन में B लिखो, उसके बाद इज इक्वल टू B लिखो, जो यहाँ है वही यहाँ अपॉन में C लिखो। तो ये इसका मतलब, अगर ये नंबर्स हमारे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में, इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दिस। अब यहाँ पे समझ में आया क्या, कैसे, क्यों किया? नहीं समझ में आया? चलिए अब मैं डिटेल में बताता हूँ क्या कैसे करना है। जब भी बोल देगा कुछ नंबर्स, जरूर नहीं हमारा 3, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद जो सेकेंड टर्म रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है नीचे में। ठीक, अब ये जो सेकेंड टर्म रहेगा इसको रिपीट कर दीजिए। नो मैटर हमारा 3 टर्म में, 4 टर्म में, 5 टर्म में, कुछ नहीं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए मैं फिर से लिख के बताता हूँ। जैसे ये है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लो, उसके बाद जो अपॉन करो, जो सेकेंड टर्म है उसको नीचे लिखो। अब इसी टर्म बीच में इक्वल साइन लगाना, इसी टर्म को रिपीट कर देना अपॉन में। ठीक, इसी टर्म को एक बार रिपीट करके अपॉन कर देना है। अब यहाँ पे हमारा 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अब 2 टर्म रहेगा तो मत कर देना, क्योंकि 2 टर्म में तो यहीं तक खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा कंटिन्यू प्रोपोर्शन 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म का ही पूछता है, ज़्यादा पूछता है। 2 टर्म का तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना फ्रेंड। अगर किसी तरह हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे होगा। ठीक है, मुझे तो नहीं आ रहा है, शायद आपको पता हो। तो ये हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, रिपीट कर दिया हमने। तो अब जो है लास्ट वाला टर्म एक ही बार रिपीट करना। अब ये भी ध्यान रखना कि हम रिपीट तो करेंगे, जैसे सेकंड वाला टर्म नीचे वाला, तो एक ही बार, अब नहीं कि यहाँ से रिपीट किया फिर यहाँ रिपीट कर दो, वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार हम 4 टर्म का भी लेके देख लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नंबर्स हमारे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में कुछ नहीं, A/B, मतलब सबसे पहला वाला पहले लिख दिया, उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको नीचे लिखा। अब इक्वल टू का जो दूसरा वाला रहेगा उसी को रिपीट कर देना है, अपॉन में तीसरा वाला C। अब ये तीसरा वाला आ गया ना, तो इसको फिर से रिपीट करेंगे। ऊपर जो भी जाएगा न्यूमरेटर में यहाँ पे, वो हमेशा रिपीटेड वाला, जो इसके पहले का रेशियो रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, उसका डिनोमिनेटर ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब नीचे D, तो ये हमारा कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हो गया। समझ में आया ना बात? तो बस यही इतना सिंपल होता है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। अब इसका कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंस भी हैं, कई टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक तरीका यहाँ से है कि यहाँ से हमने इसको के कर दिया, इसको जब सारे रेशियो इक्वल है तो सारे रेशियो इंडिविजुअल फ्रैक्शंस का वैल्यू हमने के लेट कर ली। तो यहाँ से ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अकेली यही 2 रेशियो, मतलब इतना लिखिए। चलिए, तो सी की वैल्यू हो जाएगी डी के, दिनेश कार्तिक नहीं फ्रेंड, और ना ही क्या कहते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ के, डी के डी कर देते हैं। के डी पाठक वाला भी के डी नहीं, बस के और डी प्रोडक्ट में, और यहाँ से सी की वैल्यू के डी आ गई। अब मान के चलिए ये वाला लीजिए, सी हटा दीजिए, B/C इक्वल टू के, क्योंकि सब आपस में इक्वल है तो किसी को भी किसी के इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसको करेंगे तो यहाँ B की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी के सी, और C की वैल्यू इतना होता है के डी, तो B की वैल्यू ये हटा दीजिए, B की वैल्यू क्या हो जाएगी? K² D। ठीक, और यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी? BK, और B की वैल्यू KC, तो और K की वैल्यू C की वैल्यू KD, दैट मीन B की वैल्यू K² D है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? K³ D। ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में आना चाहिए कभी कैसे कर सकते हैं, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है ना, बस हमें पता होना चाहिए हर चीज़ें। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया जाए कि रहने दिया जाए? चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चंस, तो जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ मिल गया क्वेश्चन कि 18x and 15 ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है। अब इनको बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या है। सिंपल सा, जैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा हो ना कि ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में x की वैल्यू फाइंड करना है।
बहुत सिंपल सा, जैसे मैंने आपको पहला नंबर पहला अपॉन में जो दूसरा टर्म रहेगा उसको, उसके बाद इक्वल कर देना है, जो दूसरा टर्म रहेगा उसको फिर से लिख देना है अपॉन में जो लास्ट टर्म रहेगा 50। बस ये हो गया इसका मतलब कि ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में, इसका मतलब ये। अब ये इक्वेशन बन गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू हम आसानी से निकाल ही लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 18। अब इसको तोड़ लीजिए, ये 50 से मतलब 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा। और 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर होता है। 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का। और 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 30। ठीक है, वर्डों पे भी ध्यान दीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी 900 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, सॉरी 1800 नहीं, अरे यार बार बार 81 लिख रहा हूँ, 81 नहीं 8,10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 900। ठीक, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यही समझना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और धमाकेदार ट्रिक्स वगैरह देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।